अंकित था। ये बहुत पहले की बात नहीं, मात्र 2015 से 5 से पहले की बात है, मैं बता रहा हूं। और 2009 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भ्रमण के लिए आए, तो सबसे पहले उन्होंने ही उस बीच वाली जगह में जाकर के सारा जगह घूम फिर करके आए, और फिर उसके बाद वहां पर विकास होना शुरू हुआ, राजगीर आगे बढ़ने लगा। तो जो हम उस समय की बातें याद करते हैं कि राजगीर किस तरह से रक्त रंजित था, कितना खून खराबा होता था यहाँ पर, लोग दिन में भी डरते थे। और आज स्थिति कितनी बदल गई है, लोग भर भर के पूरे बिहार से, और पूरे बिहार से क्या कहें, देश से भी लोग आकर के अब राजगीर आना पसंद करते हैं। लोग कह रहे थे कि 4 से 5 हजार लोग डेली अब राजगीर आ रहे हैं। पटना में जिस बच्चे को मौका मिलता है, पापा से कहता है कि जल्दी हमको पापा राजगीर दिखाएंगे, यहाँ पर बहुत सारा अच्छी। ये स्थिति बदल गई। तो पुराना जो आतंक राज था पहले का, 2005 के पहले, और सिर्फ राजगीर में ही नहीं था, ये पूरे बिहार में ये उस तरह का आतंक राज कायम था। उस समय की जो सरकार थी 2005 के पहले, उस समय की सरकार पूरे बिहार को टुकड़ों में बांट दिया था, और कोई न कोई गुंडा, कोई न कोई वहां पर बाहुबली इस पूरे बिहार में राज करता था। जब तक एक जान सुरक्षित नहीं थी, कब किसका अपहरण हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहता था। बाल बच्चे यदि शाम में नहीं लौटते थे तो माँ बाप फोन करने लगते थे कि कहाँ गया बेटा, लौट के आ जाओ, शाम हो गई है, 6 से बाद हो गई। और आज देखिए क्या परिस्थिति हो गई, किस तरह से बदलाव हुआ है। चारों तरफ अमन चैन का माहौल कायम हुआ है। आप पटना में देखिए, जब आप मरीन ड्राइव पे, अभी जो नया नया बना है, मरीन ड्राइव पे 12 बजे रात को, 1 बजे रात को आप निकल के बाहर जाइए, तो आप देखेंगे कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ घूम रही, लड़कियां घूम रही है और आइसक्रीम खा रही। ये माहौल है। रात के 1 बजे कोई कल्पना कर सकता था उस वक्त कि कोई महिला निकल जाएगी बाहर, इतनी हिम्मत हो सकेगी? लेकिन परिदृश्य बदला, और ये किसका परिणाम है? ये 2005 में जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, तो बदलाव का एक नया बहार पूरे बिहार में बन चला। तो इस तरह से पूरे बिहार में जो विकास की धारा बन पड़ी है। आप जानते हैं कि जब आदमी का घर सुरक्षित नहीं होता, परिवार सुरक्षित नहीं होता है, तो कोई विकास की बात नहीं होती, विकास की चर्चा भी नहीं होती। कहीं भी विकास तभी संभव है जब आपका घर सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपकी जान सुरक्षित है, आपका धन सुरक्षित है। जब आपको डर रहेगा कि मेरा बच्चा किडनैप हुआ, तो क्या विकास कीजिएगा, क्या व्यवसाय कीजिएगा? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भली भांति समझते थे, और उन्होंने जो पहला काम किया बिहार में कि यहाँ पर कानून का राज स्थापित किया। पहले 3 वर्षों में 2005 से 2008 तक इतनी कड़ाई से कानून का राज यहाँ पर लागू किया गया कि यहाँ पर जो आतंकी थे यहाँ पर, वो छोड़ करके यहाँ से भाग गए, और कई लोग तो पकड़ करके उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। आजकल 20 सालों के बाद, कई सालों के बाद 20 वर्षा काट करके वो लोग बुढ़ा हो करके आजकल बाहर निकल रहे हैं। आज देखिए कि वो जो गुंडे थे, या तो अपना धंधा छोड़ दिए, धंधा छोड़ के सब्जी बेचने लगे, कुछ और फल का व्यवसाय करने लगे, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग करने लगा। इस तरह का बदलाव हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा कि पूरे बिहार में शांति की स्थापना होगी, और बिहार उसी समय से बढ़ने लगा, एक तरफ विकास की धारा बढ़ने लगी। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? वो जानते थे कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा, बिहार में मानव संसाधन है, यहाँ पर सिर्फ मानव की शक्ति है, और मानव की शक्ति तभी यूटिलाइज होती है, तभी उसका उपयोग होता है जब मानव को उसको अधिक रूप से सक्षम बनाया जाए। इसलिए उसकी शिक्षा जरूरी है।
तो शिक्षा पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आप शिक्षा का महत्व क्या कहें? शिक्षा का महत्व का वर्णन मात्र एक एग्जाम्पल से मैं आपको दूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने बड़े उस समय के विद्वान थे, उस समय जब छुआछूत का दौर था, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने पढ़ाई के बल पे कहां से कहां पहुंच गए, कितना सम्मान उनको मिला। और जब भारत का संविधान लिखा जाने लगा तो लोगों ने कहा कि सबसे शिक्षित व्यक्ति, सबसे सक्षम व्यक्ति यही बाबा साहब अम्बेडकर है, इनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी जाए। और उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा कि आज भी देश उनके लिखे हुए संविधान पे चलकर आगे बढ़ रहा है, विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। ये शिक्षा का कमाल है।